तो हेलो दोस्तों, मैं आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन असिम्प्टोटिक नोटेशन में टाइप्स के बारे में बात करेंगे। बिग ऑफ ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन के बारे में। लेट्स गो। पहले असिम्प्टोटिक नोटेशन का डेफिनेशन क्या होता है। असिम्प्टोटिक नोटेशंस आर मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम एज इनपुट साइज ग्रो टुवर्ड्स इंफिनिटी। जो असिम्प्टोटिक नोटेशन होता है वो एक तरह का मैथमेटिकल टूल्स होता है जो बताता है कि एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाता है, और जब इनपुट साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो इसकी यूज कैसे करते हैं। ये नोटेशन का रियल वर्ल्ड की यूज को बताता है। जब हम लोग का छोटा अगर कोई प्रोग्राम अगर बना रहे हो तो इसको यूज नहीं करते हैं, बल्कि जब बड़ा हम लोग कोई एल्गोरिदम लिख रहे हैं, पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, मतलब 100-2 अरब हम लोग भारत में जितने भी लोग हैं, और उन लोग के लिए अपने नाम को सर्च करना है, जैसे कि अपने जैसे ही आधार कार्ड का नाम अपना सर्च करेंगे तुरंत शो कर देगा, तो उस एल्गोरिदम को फास्ट बनाना होगा। सबसे पहला है बिग ऑफ ओ नोटेशन, जिसको अपर बाउंड में होता है। रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस अपर बाउंड ऑफ द एन एल्गोरिदम ग्रोथ रेट। जो बिग ऑफ ओ नोटेशन बताता है कि एल्गोरिदम का मैक्सिमम टाइम या स्पेस कितना हो सकता है, कितना, वो भी किस में, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में। जैसे हम लोग बबल शॉट यूज करते हैं तो वर्स्ट केस में उसका टाइम क्या लगता है मैक्सिमम, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है। और अगर हम लोग लीनियर सर्च करते हैं तो उसको अगर एरे में अगर इम्प्लीमेंट करना हो, लीनियर को अगर ढूंढे, तो उसका वर्स्ट केस में कितना लगेगा एलिमेंट को चेक करने के लिए, बिग ऑफ एन लगता है, यानी लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब फॉर्मल डिफिनेशन में क्या होता है, ये जो एफ ऑफ एन होता है ये इनपुट साइज के लिए होता है, फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, जो हम लोग ग्राफ अभी दिखाएंगे। और ये जो होता है बिग ऑफ ओ नोटेशन के लिए होता है। जी ऑफ एन जो होता है कर्व होता है, मैक्सिमम इसका जो कर्व होता है ये, इफ देयर इज एग्जिस्ट कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट के लिए सी ग्रेटर देन जीरो, जो कांस्टेंट कर्व होता है उसके लिए ग्रेटर देन सी जो होता है उससे बड़ा होना चाहिए। और एन नॉट जो होता है हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन ऐसे करके होगा, वो कितना मैक्सिमम जा सकता है इसको दिखाता है। अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट हो, ये जो होता है हम लोग का इनपुट साइज होता है, और ये हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। अब इसमें जो होता है मैक्सिमम एन नॉट होता है जो स्ट्रेट लाइन, ये जो सी ऑफ जी ऑफ एन होता है। और ये ग्राफ जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन एन सी ऑफ जी ऑफ एन ये नीचे रहेगा, और दिखाएगा एल्गोरिदम कभी भी ऊपर नहीं जा सकता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जो एग्जाम्पल हम लोग का है, फंक्शन एफ ऑफ एन 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2, तो जो एन स्क्वायर सबसे बड़ा है वही डोमिनेट करेगा सभी को। बिग ऑफ ओ नोटेशन में हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम के क्या, तो एन स्क्वायर। द एल्गोरिदम विल नेवर परफॉर्म वर्स्ट केस देन एन स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर से ऊपर जा ही नहीं सकता इस बिग ऑफ एन में, बिग ऑफ एन नोटेशन में, बिग ऑफ ओ नोटेशन में। यूजेस का बात करके, एनालाइजिंग वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी एनालाइज करेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो का सबसे बेस्ट सिनेरियो कौन सा है। ग्रांटिंग मैक्सिमम टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड, फिक्स करना होगा। हम लोग को पता चल जाता है कि इतना टाइम लगेगा या स्पेस लगेगा, तो मान चलिए हम लोग एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो हम लोग को पता हो जाएगा कि एग्जाम हम लोग का 7 से है, तो हम लोग कितने टाइम पहले हम लोग तैयारी करेंगे तो हम लोग एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। अब ओमेगा नोटेशन क्या बताता है, तो ये लोअर बाउंड जो होते हैं इसको मेंशन करता है। तो रिप्रेजेंट द बेस्ट केस और लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम ग्रोथ रेट। जो ओमेगा नोटेशन बताता है कि एल्गोरिदम कम से कम कितना फास्ट हो सकता है, माने कोई भी ऑपरेशन कर रहा है तो वो कितने फास्ट परफॉर्म कर सकता है। बेस्ट के सिनेरियो क्या है, यह एक गारंटी है कि एल्गोरिदम की एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद वो फास्ट, मतलब उससे फास्ट नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए समझे, तो लीनियर सर्च अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उसका एलिमेंट जो होता है अपने पोजीशन पर होता है, और बेस्ट के लीनियर में क्या होता है, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, बिग ऑफ 1 होगा। वो ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, बबल सॉर्ट ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, तो उसका बेस्ट केस क्या होगा, बिग ऑफ एन होगा, किसके, ओमेगा नोटेशन के द्वारा। अब फॉर्मल डिफिनेशन, तो जो फंक्शन ऑफ एन इनपुट साइज होता है ओमेगा जी ऑफ एन, इफ देयर इज एग्जिस्ट, तो कांस्टेंट क्या होगा, सी ऑफ जी ऑफ एन, ने सी ग्रेटर देन एन, और एन नॉट सच दैट एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, और जिसके लिए एन जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट होगा। अब इसको समझते हैं, एन को दर्शाता है। जो ये मैक्सिमम जो है, ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन, ये मैक्सिमम, इससे ऊपर और इससे नीचे हम लोग का ये नीचे अब नहीं जा सकता, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एन से नीचे नहीं जा सकता है। ओमेगा हम लोग कितना रहता है, तो इसका मैक्सिमम हम लोग का एन स्क्वायर, यानी बिग ऑफ एन स्क्वायर इसमें भी लगता है। अब एग्जांपल इसको समझते हैं। एफ ऑफ एन 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2 एफ ऑफ एन, तो ये ओमेगा एन स्क्वायर। देखिए इसमें एन पे डिपेंड करेगा, अभी एन अभी छोटा है, जब तक बड़ा हो जाता है
जब बड़ा हो जाएगा तो ये डोमिनेट करने लगा, लेकिन जब तक छोटा है तब तक कौन डोमिनेट करेगा, एन स्क्वायर करेगा, यानी ये भी चेंज हो सकता है। लेकिन वही अगर बिग ऑफ ओ में कर रहे थे तो वो जो बड़ा होगा एक्चुअल में, जो सबसे बड़ा होगा वही डोमिनेट करेगा ऑलवेज। लेकिन इसमें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि एन अगर बड़ा हो जाए तो इसको डोमिनेट कर देगा। तो द एल्गोरिथम विल टेक एट लीस्ट एन स्क्वायर टाइम। जो एल्गोरिथम है मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, तो एन स्क्वायर इसमें भी ले सकता है। यूजेस के बारे में बात करते हैं। एनालाइजिंग बेस्ट केस सिनेरियो, इसमें एनालाइज करेंगे बेस्ट केस सिनेरियो क्या है और एस्टेब्लिश मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। इसमें मिनिमम टाइम कितना है, तो इस एल्गोरिथम में ओमेगा का ओमेगा एन स्क्वायर है। अब बात करते हैं थीटा नोटेशन के बारे में। इसको टाइट बाउंड बोलते हैं। थीटा नोटेशन होता है रिप्रेजेंट बोथ अपर एंड लोअर बाउंड्स द एवरेज केस और एग्जैक्ट ग्रोथ। जो बिग ऑफ ओ नोटेशन होता है अपर बाउंड है, और जो ओमेगा नोटेशन है वो क्या है, लोअर बाउंड है। लेकिन जब दोनों अगर सेम होगा तब हम लोग कौन से यूज करेंगे नोटेशन का, तो थीटा नोटेशन के यूज करेंगे। अब इसका एग्जांपल को समझते हैं। जो मर्ज शॉट हम लोग परफॉर्म करते हैं तो इसका बेस्ट वर्स्ट केस में या एवरेज सब केस में ऑफ एन लॉग एन यही हो सकता है इसका। तो एग्जांपल में 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2, तो इसका इसका क्या पॉसिबल मैक्सिमम है। अभी डोमिनेट कौन कर रहा है, एन स्क्वायर कर रहा है, लेकिन इसमें भी क्या होगा, जो बेस्ट केस होगा तो ये भी डोमिनेट कर सकता है एक टाइम पर। तो अभी लिखते हैं द एल्गोरिथम वाज ग्रो एग्जैक्टली एट रेट एन स्क्वायर। जो एल्गोरिथम ग्रो करेगा किस पे, एन स्क्वायर पे, इस पे डिपेंड करेगा। अब ये रहे आपके डायग्राम के थ्रू अब समझते हैं। जो सी ऑफ टू ऑफ जी ऑफ एन, ये ऑलवेज बड़े नहीं होंगे। ये अगर ये कभी अगर एक टाइम आएगा कि ये डोमिनेट करने लगेगा, फिर ये नीचे हो जाएगा, फिर ये इससे इसको डोमिनेट करने वाला फिर एक नया आ जाएगा, तो ऐसे चलते जाएगा हम लोग ग्राफ। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो एन नोट यहाँ पे एन नोट है, एन नोट जो है इससे ऊपर जो भी होगा, मान चाहिए ये अगर ऊपर जाएगा तो इस ग्राफ से ऊपर, यहाँ से ऊपर ये नहीं जा सकता। इसका थीटा नोटेशन के यूजेज के बात करें तो व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट केस आर सेम, इसको कब यूज कर सकते हैं, जब इसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस कब क्या हो, सेम हो, यानी बिग ऑफ ओ नोटेशन और ओमेगा नोटेशन क्या हो, सेम हो, तब उसको यूज करें थीटा नोटेशन को। प्रिसाइज कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, यानी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको क्या करता है, प्रिसाइज करता है, यानी छोटा करता है कंपैरिजन टेबल को। तो सबसे पहला है बिग ऑफ ओ। बिग ऑफ ओ में कौन सा बाउंड टाइप लग रहा है, तो हम लोग को अपर बाउंड इसमें लग रहा था। इसमें रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, तो वर्स्ट केस में कर रहे थे। इसका सिंबल क्या था, लेस देन इक्वल टू। अब ओमेगा में क्या था, लोअर बाउंड था, और इसका रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, तो बेस्ट केस जो था वही। इसमें जो एन था वो कैसा था, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब थीटा ओ नोटेशन हम लोग क्या करेंगे, ये टाइट होगा, मतलब टाइट मतलब क्या, अपर बाउंड और लोअर बाउंड जब भी दोनों सेम होंगे तब इसको यूज करेंगे। और ये किस केस में हो रहा है, तो एवरेज केस में हो रहा है, और इक्वल का साइन लगेगा। ये रहे आपके रिलेशन कि इसमें रिलेशन जो सबसे अगर छोटा होगा तो कौन होगा, तो ये कौन सा है, ओमेगा ओ नोटेशन। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन सा होगा, थीटा ओ नोटेशन, और सबसे बड़ा क्या होगा, बिग ऑफ ओ नोटेशन। बिग ऑफ जी ऑफ एन अगर इक्वल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एन के, और फिर उसके बाद नहीं ओमेगा ओ नोटेशन इसके बराबर हो, तीनों जब ये बराबर हो, ये भी बराबर हो, तो ये बराबर हो, तो क्या होगा, तीनों ये क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे कंप्लीट वीडियो असिम्प्टोट नोटेशन के तीनों टाइप के बारे में, कि बिग ऑफ ओ क्या है और थीटा ओ नोटेशन क्या है, ओमेगा ओ नोटेशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के को अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।